औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर कशफुल कबूर किसे कहा जाता है। कशफुल कबूर, इसके मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू कर दें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मेरा और आपका खालिक व मालिक व राज़िक है, जब ये किसी बंदे महबूब पर राज़ी हो जाता है ना, अल्लाह उसको बातिनी और रूहानी नेमतों से, कर्मों से, इनामों से नवाजता है। उनमें नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, ये चार मरातब के लोगों को अल्लाह पसंद फरमाते हैं। और फिर जिसको अल्लाह पसंद करें उसको फिर अल्लाह अकेला पसंद नहीं करता। याद रखें, अल्लाह की पसंद होना, अल्लाह उसको अपने इख्तियारातों में से इख्तियारात अता कर देता है, मुकामों से मुकामात अता कर देता है। उस बंदे के बोलने वाली कह ले उस मर्तबे को खोल देता है कि जो कहे वो पूरा हो जाता है। वो सोचे अल्लाह वो पूरा कर देता है। किसी की तरफ तवज्जो करे उसका वो बेड़ा पार कर देता है। ये अल्लाह इनाम देता है, अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को। और अगर वो किसी से गुस्से में देखे या उसके बारे में कुछ सोचे, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क कर देता है, अल्लाह उसको दफा दूर कर देता है। जिसको भी दुश्मन को दफा दूर करना, बस फ़कीर, वली, सूफ़ी, औलिया को ये मरातब अल्लाह ताला अता फरमा देता है कि देखने में भी एक ताकत आ जाती है, सुनने में भी ताकत आ जाती है, बोलने में भी ताकत आ जाती है। और ये ताकत पता कौन सी है? बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह का कुर्ब पा लेता है। अब कुर्ब का मतलब क्या है? बड़ा मज़ेदार ये हदीस है। हमें मौलवी नहीं सुनाते, हमें ये दुनियादार बंदे नहीं सुनाते, ये सूफिया के दर से ये हमें चीज़ों का पता चलता है। हजूर ने फरमाया जब कुर्ब, इसके सूफिया इरशाद फरमाते अल्लाह के कुर्ब पाने का मतलब है कतरे का समंदर में मिल जाना। यानी बंदा कतरा है, समंदर अल्लाह का नूर है, बंदे का अल्लाह के नूर में चले जाना, उस समंदर में चले जाना, फिर ये कतरा नहीं कहलवाता। ये फना फिल्लाह और बका बिल्लाह के मर्तबे पर सिर्फ अल्लाह के नूर में बाकी रहता है। अल्लाह नहीं होता, ये याद रखे, अल्लाह के नूर में होता है, मगर अपने आप को ख़त्म कर देता है। उसके ऊपर ऐसा सिबगतुल्लाह का रंग चढ़ जाता है। तो जो बंदा कुर्ब पाले, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे वह पकड़ता है, अल्लाह उसकी ज़ुबान बन जाता है जिससे वह बोलता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है जिससे वह सुनता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है जिससे वह देखता है। अल्लाह गनी, यानी अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर खुदा दाद सलाहियतें पैदा कर देता है। ये दुआ किया करे अल्लाह मुझे और आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए। तो ये अल्लाह के इनाम होते हैं जो अपने बंदगाने खुदा पर अल्लाह नाज़िल करता है। अच्छा, ये इनाम मिलते कैसे हैं भला? ये कशफुल कबूर है, ये मिलता कैसे है? ये दावतुल कबूर है, ये इसमें लज़ात है। मिलता तब है जब किसी कामल वली अल्लाह, कामल मुर्शिद के लड़ लग जाएंगे, उसके मुरीद हो जाएंगे, उसका दामन मजबूती से थाम लेंगे। जब आप हक बाहू सुल्तान जैसे, फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी जैसे, या हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी जैसे कामल औलिया अल्लाह का दामन पकड़ लेते हैं, किसी बरगज़ीदा चुनिंदा बंदे का दामन पकड़ते हैं, अल्लाह उस बंदे की निस्बत को देखते हुए, क्योंकि वो अल्लाह का वली अपने मुरीद पर तवज्जो करता है, अल्लाह उस तवज्जो के साथ होता है। यानी इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह अपने वलियों के साथ है। तो अल्लाह उसका वली यानी मुर्शिद जब मुरीद की तरफ तवज्जो करता है तो अल्लाह उस मुरीद को, यानी अगर उसको दौलत की ज़रूरत है अल्लाह दौलत अता फरमा देता है, शोहरत की ज़रूरत है तो अल्लाह शोहरत अता फरमा देता है, रिज़्क़ की ज़रूरत है अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा। यानी मुर्शिद ने तवज्जो करनी है, अल्लाह ने उसकी तवज्जो में अपनी ताकत डाल देनी है। तो ये मिलता तब है जब अल्लाह वालों के हो जाएंगे। जे कहिए ज़िकार बै कि अल्लाह अल्लाह करी जाएगी तो रब लब जे इंज नहीं होना। ये सब सूफिया इकराम ने कहा है कि अगर रब नू पाना घरों निकल, घर बह के रब नहीं मिलता।
बिस्तरे ते बह के मोबाइल चला के कहो चलो रब मिल गया बस ठीक आ, ਆਪਾਂ ਸਾਈ महबूबे पीर को भी की लैन जाना, यूट्यूब ते सुनी जा रहे इनू 11वीं शरीफ तक की लैन जाना, ना ना फिर ऐसे तो कुछ नहीं मिलना। ये तो कहता है मैदान इश्क जो है ना, इश्क का मर्तबा जो है ना, ये तो मैदान मांगता है। ये तो कहता है मैदान में आ जा। जब मैदान में आएगा, इश्क के मैदान में आएगा तो फिर पता चलेगा तू कितना पाई है। तू इस रास्ते पर मर्दों की तरह चलता है या कैसे चलता है, भागने वालों में है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुर्शद से बैत होना, फिर उसके पास हाजिरी देना, उसकी खिदमत करना, उसके नक्शे कदम पर चलना, उसकी इत्तबा करना, सारे जहान से ज्यादा उससे मोहब्बत करना कि वो जानशीन रसूल है और तुझे अल्लाह तक पहुंचाने का वज़रिया और वसीला है। मुझे बता इससे बड़ी क्या हमें चाहिए चीज के जो हमें अल्लाह से मिला दे। हम उससे बड़ा किसको मान सकते हैं यानी दुनिया में, यार इतना बड़ा मुर्शद हमारा जो हमें अल्लाह के रास्ते पर चला रहा है। तो मुर्शद की खिदमत करें, उसका साथ दें, तो फिर अल्लाह ये इनाम अता कर देता है। इसी इनामों में से एक इनाम तोहफे का नाम है कशफुल कबूर। इसके चिल्ले और वजीफे भी बहुत ज़्यादा है। इसके मुताल्लिक़ लोग चिल्ले भी करते हैं, वजीफे भी करते हैं, और भी कह लें काले इलम के भी करते हैं, नूरी के भी करते हैं। किसी तरीके से हमें कशफुल कबूर मिल जाए। अच्छा, कशफ के मैनी है रोशनी, कबूर कहते हैं कब्र की रोशनी। कब्र के अंदर जो हो रहा है, जो लेटा है, जो वली अल्लाह का मर्तबा मुकाम है, मैं उसको देख लूं, उसके मर्तबे को जान लूं, तो ये कब्र वाले के हाल को जान लेना, इसको कशफ कहा जाता है। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह हक बाऊ ने ना अपनी किताबों में कशफुल कबूर के बारे में दावतुल कबूर का है कि कब्र वाले से मुलाकात करना, उसका हाल जानना। वो तो फरमाते हैं कि ये तो उनका काम है, जेड़े बंदे इसमें अल्लाह ज़ात दे पूरे शाज़ोर होंगे वो दावत पढ़ सकते हैं। लेकिन कशफुल कबूर आम बंदों को भी मिल जाती है, सिर्फ क्योंकि वो सिर्फ कब्र वाले का हाल जान सकें, अहले मज़ार से मिल सके। और बड़े औलिया अल्लाह के पास ये चीज़ मौजूद थी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, सच्चा वाक़या है, किताबों में लिखा हुआ है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान वाले कि जिनको नबी पाक ने अपनी कचहरी में बुलाकर हिंदुल वली का खिताब दिया, और हमारे पाकिस्तान में दाता साहब ने मोहर लगाई रहमतुल्लाह अलैह ने। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का जब कोई पीर भाई फौत हो जाता था ना, आप उसके जनाजे पर जाते थे, और जनाजे पर जाकर जनाजा जब लोग पढ़कर भी चले जाते थे, आप 10-15 मिनट आधा घंटा वहाँ पर खड़े मुराकबा करते थे, दुआ तवज्जो करते थे, पढ़ाई करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि आपका एक पीर भाई जो था वो जब फोत हुआ तो वो अपने मुर्शद का बड़ा लाडला मुरीद था। अल्लाह करे हम भी मुर्शद के महबूब नज़र बन जाएं, जैसे मैं अपने पीरों का महबूब पीर हूँ। मेरे मुर्शदों ने मुझे महबूब पीर का खिताब दिया कि आप हमारे महबूब हो। अल्लाह गनी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मुर्शिदों का भी दिन रात के, जिन्होंने इस फ़कीर को नवाजा है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने जनाजा पढ़ा अपने पीर भाई का। कब्र में जब दफना दिया गया, सरकार 15 मिनट आधा घंटा जब खड़े, कुछ मुरीद अकीदतमंद भी खड़े रहे कि हज़रत साहब खड़े हम भी खड़े, तो आप मुस्कुराना शुरू कर दिया, मुराकबा करते हुए कब्र में मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुरीदों ने पूछा हज़रत ये पहली दफ़ा हुआ, क्या मुस्कुरा रहे हैं, क्या माजरा है? तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने यह ताकत दी है कि मैं कब्र के अंदर देख रहा हूँ। फरिश्ते हिसाब करने के लिए आए तो इस मुरीद हमारे पीर भाई से पूछा कि बता मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है? अभी वो इसी परेशानी में है कि क्या जवाब दूं, तो उसकी कब्र जो थी वो पाँव की तरफ से खुल गई, और हद्दुन निगाह वो वसी और अरीज कब्र हो गई। और मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते मैंने सामने से देखा हमारे मुर्शद ख्वाजा उस्मान हारूनी भागते हुए रूहानी तौर पर तशरीफ ला रहे उसकी कब्र में। रूह को मौत नहीं होती, रूह जिंदा रहती है, और अल्लाह के वली की रूहानियत हर वक्त जिंदा रहती है। जो बंदे अल्लाह में चले जाते हैं, अल्लाह के यानी नूर में चले जाते हैं, वो अल्लाह के नूर में जिंदा रहते हैं।
तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि ख्वाजा उस्मान हारूनी भागते हुए आए और आकर फरिश्तों से कहने लगे, फरिश्तों रुक जाओ, इसके सवालों का जवाब मैं इसका मुर्शद उस्मान हारूनी दूंगा। तो उस्मान हारूनी ने उनके सवालों के जवाब दिए और अल्लाह ताला से शफाअत करके अपने मुरीद की यानी कब्र वाली जो मंजिल थी उसको पार करवा दिया, पास करवा दिया और मुरीद जन्नती हो गया। मुस्कुराया इसलिए, अरे निस्बत कितनी बड़ी चीज है, कब्र में भी काम आ जाती है। दुनिया में तो काम लोग कहते की काम आंदे पीर, ओए पीर काम ही आ रहे ने, देख तेरा हाल ही तेनू दसन दे, जरा बयान ते सुन साड़ी अखा खोल के, पता चले तुझे बंदे का मुकाम क्या है, बंदे की शान क्या है, बंदे के मर्तबे क्या है। अल्लाह ने एवं ही हजरत इंसान को इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, ये दुनिया में मेरा जानशीन है, एवं ही फरमाता अल्लाह ने इंसान को अपना जानशीन। अरे अल्लाह का जानशीन होना कोई छोटी बात नहीं है, इंसान को अल्लाह ने अपना जानशीन कहा है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कि खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई और खुदी की खिलवतों में किब्रियाई, जमीन व आसमान अर्श और कुर्सी खुदी की जद में है सारी खुदाई। अरे इसी के अंदर अल्लाह ताला ने 18,000 आलम को छुपा के रखा। और कशफुल कबूर तो छोटा सा इल्म है और ये अल्लाह अपने बंदों को अता कर देता है, जैसे गरीब नवाज को दिया। और मेरे मुर्शिद करीम जो हजरत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत ने भी बहुत सारे औलिया अल्लाह की मनाजिल को तय करवाया, बल्कि कई दुनिया से भी चले गए थे तो उनकी मनाजिल को वहां पर जाकर तय करवा दिया। जब कब्रों में उनका हाल देखा तो देखा उनकी कुछ मंजिलें रह गई थी, मेरे मुर्शिद करीम फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी ने मंजिलें पार करवा दी। ये बहुत सारे वलियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता ताकि किसी के दिल आज़ारी ना हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, इस मुशाहदात को किया, बल्कि कि उनको जो फरमाया कि इनकी मंजिलें रह गई थी, अब इनके मेले लगा करेंगे, अब इनका फैज जारी होगा। पहले नहीं मेले लगते थे ना फैज जारी था। मेरे मुर्शिद करीम ने वहां पर बैठकर मुराकबा करके उनकी सिफारिश करके उनका मर्तबा अल्लाह ताला की बारगाह से उनकी मंजिलों को मुकम्मल करवाया। तो ये बिल्कुल कशफुल कबूर का इल्म है। कशफ रोशनी को कहते हैं, कब्र की रोशनी, अंदर देख सके क्या होता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कल्ब की रोशनी मिल जाए, कबूर की रोशनी मिल जाए, हम अहले कबूर से मुलाकात कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे खूबसूरत मैं आपको एक दुरूद शरीफ बताता हूँ जो मुझ फ़कीर ने किया, जो मुझको अता हुआ था अपने मुर्शिदों की तरफ से, और इससे मुझे कशफ़ुल कबूर हासिल अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। मैं वो वजीफ़े जो नेट पर रश पड़ा हुआ है कबूर के वजीफ़ों का, मैं वो नहीं बताता, मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो सुल्तान बाहू ने की हैं, जो गौस पाक ने की हैं, जो दाता साहब बाबा फरीद ने की हैं, जो शहबाज कलंदर गरीब नवाज ने की हैं, जो मेरे कुलाची वाले मुर्शिदों ने की हैं, और मुझ फ़कीर का भी ये तजर्बा हुआ। ये दरूद बार बार ज़रा रिपीट करके दरूद को याद कर लीजिएगा। ये इस फ़कीर ने बहुत पढ़ा, बल्कि रोज़ाना मैं इसको 360 मरतबा पढ़ता था, सीने की तरफ तवज्जो करके फूंक मारता था। अल्लाह ताला ने वो कशफुल कबूर का मर्तबा खोल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अता कर दिया। वो दरूद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही सय्यिदना मुहम्मदिन फिल अरवाही व सल्ली अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसादी व सल्ली अला कब्री सय्यिदना मुहम्मदिन फिल कबूरी। मैं फिर पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूह सय्यिदना मुहम्मदिन फिल अरवाही व सल्ली अला जसदी सय्यिदना मुहम्मदिन फिल अजसादी व सल्ली अला कब्री सय्यिदना मुहम्मदिन फिल कबूरी। ये वजीफ़ा एक तो रिसालत माब की ज़ियारत के लिए लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये कशफुल कबूर के लिए बड़ा ख़ास और ख़ास वजीफ़ा है। 360 मरतबा रोज़ इस नियत से 41 दिन पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से आपका कशफ खुल जाएगा, अहले मज़ारात से मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, किसी भी अल्लाह के वली के मज़ार पर जाना है और 7 बार अजान देनी है, और ये बाइजाज़त करना है, अमल इजाज़त के बगैर नहीं करना। घर से वज़ू करके जाना है, फिर उनके मज़ार पर जाना है, सरहाने की तरफ खड़े होकर साइड पर बहुत ऊंची आवाज़ में ना दें, आस्ता सी आवाज़ में 7 बार अजान देनी है। अजान देने के बाद कब्र शरीफ के पास आकर रोज़े के पास बैठ जाना है,
थोड़ी देर मुराकबा करना, दिल की तरफ तवज्जो करके अल्लाह का जिक्र करना, फिर उस अजान का हदिया पेश कर देना उस वली अल्लाह की रूह को, और ये अर्जी लगा देनी है कि अल्लाह इस वली कामिल के सदके से मेरा कशफुल कबूर खोल दे। तो आपको वहीं पर बैठे ही अगर आप दिल से दुआ करेंगे ना, मुर्शद को इसाले सब उस वली को करेंगे, आपको कुछ ना कुछ रोशनी कब्र में जो मर्तबा मुकाम है उसका या नज़र आ जाएगी, महसूस हो जाएगा, किसी बंदे के ज़रिए उसी टाइम पता चल जाएगा, रात ख्वाब में आकर पता चल जाएगा। ये अमल भी आपने इसको 7 मरतबा अज़ान देनी, 7 दिन पढ़ना है। इसमें जल्दी नहीं करनी। बड़े लोग कहते यार असी कीता साडा हज तक होया कोई नहीं। यार इसके लिए ना वो जितना बंदे के अंदर रूहानी पावर होती है ना उतनी जल्दी ये काम होता है। मैं बार बार बताता हूँ किसी कामल वली अल्लाह का मरीद होकर पहले उसके नक्शे कदम पर चलें। जब वो हमारे दिल को मासिवा अल्लाह पाक साफ कर देगा और हमें खालिस अल्लाह का बंदा बना देगा, खालिस रसूल पाक उम्मती बना देगा, खालिस सरवरी कादरी बना देगा ना, उसके बाद ये कशफ का वैसे ही अता कर देता है। आपको इतनी मेहनत करने की लोड़ ही नहीं पैनी। तो ये अजान देने से भी कशफुल कबूर मिल जाता है। और इसके मुतालिक ये भी आता है कि अहले मज़ार की कब्र पर जाकर आपने सूरह मुज़म्मल को 11 बार पढ़ना है। मुज़म्मल सूरत पढ़कर बस उसको इसाले सवाब करी जाना है। लगातार 7 जुमेरातां जो भी देख ले हो ताड़े आसे पासे कोई दरबार कोई चंगे वली अल्लाह दा कादरी वली अल्लाह होवे तो अच्छी बात है। तो सूरह मुज़म्मल पढ़नी है 11, बस उनके साले सवाब करके दुआ मांग के घर आ जाना है। और ये 11 बार पढ़नी है, 21 दिन पढ़नी है। इससे भी कशफुल कबूर खुल जाता है। अभी वहां पर पढ़ना सिर्फ मुज़म्मल है और कोई चीज़ ज़्यादा नहीं पढ़नी। वो जो दावत पढ़ते हैं कि अहले कब्र से मुलाकात करने का, अभी वो काम नहीं करना। सिर्फ अभी आपने वो कशफ वाली आँख लेनी है कि हमें वो आँख मिल जाए। इसके लिए तो लोग या नूरों का वजीफ़ा भी करते हैं, या नूरों 360 मरतबा रोज़ाना पढ़कर वो किसी भी कब्र की तरफ मुराकबा करते हैं, तो उसकी मुलाकात वली अल्लाह का मरतबा उसको नज़र आ जाता है, या कब्र में वो उसका मरतबा देख लेता है। ये मैंने वो काम बताए जो मेरे भी कुछ तजर्बे हैं, कुछ फुकारा हमारे मुर्शदों की जो आजमाए हुए ये वज़ाइफ हैं। सूरह मुज़म्मल 21 दिन 11 मरतबा, वला खदरुशरी 5-5 मरतबा, बस हदिया करके दुआ मांग के घर आ जाने कि अल्लाह मुज़म्मल का सदका, इस वली अल्लाह का सदका मुझे कशफुल कबूर अता फरमा। तो अल्लाह उसको बातनी आँख कब्र में देखने वाली अता फरमा देगा। अल्लाह हम सब का कल्ब जिंदा फरमाए, कशफुल कबूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।